नमस्कार साथियों। महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में आपका नमस्कार। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये चैनल जो ज्योतिष से संबंधी है और आज हम जो बात करेंगे नक्षत्र प्रकरण, बेसिक में ही है नक्षत्र प्रकरण। नक्षत्र कितने होते हैं और नक्षत्र की नंबरिंग क्या होती है। तो जैसे हम कहीं कहीं आगे आगे ना जब ज्योतिष हम सीखते हैं या कोई ज्योतिष का ज्ञान हमें होता है तो ज्योतिषी कभी कह देते हैं, जैसे मुहूर्त आदि निकालने में, जब हम मुहूर्त कोई निकालेंगे, अनुष्ठान का है, विद्यारंभ का है, कोई भी मुहूर्त है, गृह प्रवेश का है, भूमि पूजा का कोई भी मुहूर्त है, तो उनमें कभी कभी ना नंबरिंग आ जाती है कि 5 नंबर 6 नंबर या यहाँ से 5 नंबर से आगे 6 नंबर तक जो नक्षत्र हैं वो शुभ होते हैं, वो इसके लिए होते हैं, उसके लिए होते हैं। तो इसमें हमें नंबरिंग भी याद करना जरूरी है। और हम इसमें संस्कृत के श्लोकों से यदि हम ज्ञान करते हैं, याद करते हैं, तो बहुत जल्दी नंबर से ही याद आ जाते हैं। नंबरिंग बिल्कुल रोल नंबर के मुताबिक उस प्रकार से याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आज कवर करेंगे नक्षत्र प्रकरण। ये नक्षत्र प्रकरण है, तो इसमें हमें याद रखना है कि ये संस्कृत के श्लोकों के मुताबिक नक्षत्र हैं और फिर उसके बाद मैं हिंदी में भी जाऊंगा। मगर सबसे पहले क्या है, अश्विनी भरणी चैवा कृतिका रोहिणी मृगा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्यस तथा श्लेषा मघा तथा पूर्वा फाल्गुनिकास्तस्मात् उत्तरा फाल्गुनी तथा हस्त चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनन्तरम् अनुराधा ततो ज्येष्ठा तथा मूलम निगद्यते पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवणस्तथा धनिष्ठा सतताराख्यम पूर्वा भाद्रपदा ततः उत्तरा भाद्रपदस्यैव रेवत्येतानि भानि च। प्रयास यह है कि वैसे 28 नक्षत्र होते हैं और 28 नक्षत्रों में जो अभिजित नक्षत्र है ये प्रचलन में कम है, मगर यह जो नक्षत्र है ये हर समय नक्षत्र आता सब डेली, जो दोपहर का ऑलमोस्ट लगभग मध्याह्न समय होता है 12 से 1 बजे के आसपास, 11:30 के आसपास, वो अभिजित मुहूर्त होता है, नित्य प्रति होता है। तो ये जो अभिजित नक्षत्र है ये सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है। इसमें कोई भी काम कर सकते हो। जैसे भगवान राम जी का जन्म हुआ था वो अभिजित मुहूर्त में ही हुआ था, अभिजित में हुआ था, नक्षत्र नहीं था मगर अभिजित समय में हुआ था। तो वह सुबह का जो दोपहर का टाइम होता है वो अभिजित का होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अभिजित को यूज नहीं करते हैं, मगर अभिजित तो बहुत शुभ नक्षत्र है, मगर उसमें हम नंबरिंग देखते हैं कौन कौन सा नक्षत्र का क्या नंबर है। और ये परमानेंट भी नंबर है। ये आप ये देखें कि श्लोकों के इस हिसाब से यदि हमें ये श्लोक याद हो जाते हैं या हम इस श्लोकों को यूज करते हैं या इसको हम ध्यान देते हैं तो ये अपने आप नंबर आ जाते हैं। सबसे पहले अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगा, यानी 1 2 3 4 5 नंबर पे मृगशिरा होगा, ये पक्का है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा यानी 1 2 3 4 5 उसी प्रकार से होगा 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमें नंबरिंग याद करनी। तो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा ये 5 हो गए। एक श्लोक में हमारे ये 5 आ गए, एक लाइन में हमारे 5 आ गए। उसके बाद क्या है, आर्द्रा पुनर्वसु पुष्यस तथा श्लेषा मघा तथा। उसके बाद आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा और मघा ये 5 आ गए। 6 7 8 9 और 10 उसी प्रकार से होंगे। 6 आर्द्रा पुनर्वसु 7वां, पुष्य 8वां, आश्लेषा 9वां और मघा 10वां। ये हमारे नंबरिंग से 10वां मघा हो गया। अब ये श्लोक हो गया। अब इसके बाद क्या, पूर्वा फाल्गुनिका तस्मात् उत्तरा फाल्गुनी तथा।
पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये दो हो गए, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है, दो हो गए पक्का। उसके बाद हस्त चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनंतरम, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा स्वाति और विशाखा। हमने 10 में छोड़ा था मघा, तो 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 नक्षत्रों का हो गया विवरण। जैसे हम पूर्वा फाल्गुनी हो गया 11, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा स्वाति विशाखा, यहां तक हम आ गए इस श्लोक में। पूर्वा फाल्गुनी 11, उत्तरा फाल्गुनी 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति और 16 विशाखा, यहां तक आ गए। उसके बाद हम मूलम निगद्यते, यहां तक आ गए। पूर्वा साढ़ोत्तरा साढ़ा अभिजित श्रवणस्तथा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण हो गया, तथा ये संबंध है, ये नक्षत्र हमारे हो गए पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित और श्रवण। उसके बाद धनिष्ठा सतताराख्यम पूर्वा भाद्रपदा तथा, उसके बाद क्या हो गया, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सततारा यानी शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा, ठीक है। तो हमने पूर्वाषाढ़ा में हमने कहा छोड़ा था, अनुराधा ज्येष्ठा, अनुराधा में, अनुराधा से स्टार्ट लेना था हमें, तो अनुराधा 17वां हो गया, अनुराधा ज्येष्ठा मूलम ये हो गया हमारा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा। अब हमारा हो गया स्वाति विशाखा हुआ था, अनुराधा ज्येष्ठा मूला, पूर्वाषाढ़ा 20वां हो गया, 21वां उत्तराषाढ़ा, श्रवण 22वां, धनिष्ठा 23वां, शतभिषा 24वां और पूर्वा भाद्रपदा 25वां, उत्तरा भाद्रपदा 26वां और रेवती 27वां। वैसे अभिजित जो आता है वो श्रवण के बाद आता है, धनिष्ठा के बीच में आता है। जो अभिजित है मैंने 28वां लिख दिया, मगर ये नंबरिंग में आता नहीं है, विशेषकर कहीं कहीं नक्षत्रों में 20-20 में आता, कभी मुहूर्त आदि में नहीं आता। डेली अभिजित मुहूर्त होता है लगभग 12 के आसपास, तो वो अपना हो गया श्रवण और धनिष्ठा के बीच में, श्रवण और धनिष्ठा के बीच में ये आ गया। अब हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि इन नंबरों से इस प्रकार से यदि हम श्लोक हमें याद हो गए, या हमें क्या कहते हैं पूरा श्लोक यदि ज्ञान हो गया, तो हमें अपने नंबरिंग अपने आप आ जाएगी। जैसे अश्विनी भरणी चैवा कृतिका रोहिणी मृगा आद्रा पुनर्षु पुष्यस्तथा श्लेषा मघा तथा पूर्वा फाल्गुनिका तस्मात् उत्तरा फाल्गुनी तथा हस्त चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदनंतरम अनुराधा ज्येष्ठा मूलम निगद्यते पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवणस्तथा धनिष्ठा सतताराख्यम पूर्वा भाद्रपदा तथा उत्तरा भाद्रपदस्यैवा रेवत्येतानि भानि च। उस प्रकार से आप अपने आप नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसको छोड़ दे 22 23 24 25 26 और 27। इस प्रकार से आप अपने आप ही निकाल सकते हो, उनमें नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं होगी। मगर यदि आपको श्लोक आदि का विशेष अभ्यास नहीं है, प्रयास करोगे तो हो जाए। कारण क्या होता है, ये प्रयास कीजिए आप कि मेरे को लगभग 32 साल हो गए ये पढ़ाई किए हुए, 32 साल हो गए, मगर मैं ये सब चीजें अपने आप ही याद आ जाती हैं जब हमें श्लोक याद होगा। यदि आपने सीधे याद किया, कभी कभी नंबरिंग भूल जाती है, मगर आप अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा इस अपने आप आ जाता है। तो प्रयास करें कि ये 27 नक्षत्रों को याद करें, क्योंकि आगे आगे हम जब मुहूर्त आदि करेंगे, निकालेंगे, देखेंगे कौन सा नक्षत्र का क्या फल है, फल ज्योतिष आदि में, तो हमें इनको आना चाहिए। तो इन नक्षत्रों का विशेषकर आपने ध्यान देना है। आगे हम जब कवर करेंगे, जब हम आगे कवर करना है, तो हमें इन नक्षत्रों के स्वामी और कौन सा नक्षत्र किस मुहूर्त में लगता है, और कौन सा नक्षत्र शुभ है, कौन सा नक्षत्र अशुभ है, अशुभ में कौन कौन सा नक्षत्रों में क्या क्या काम करना चाहिए, उसका हम आगे अपलोड करेंगे, वीडियो डालेंगे।
और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के साथ साथ आप उनकी बेल आइकन दबाएं और उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये दूसरा वीडियो है। इस दूसरा वीडियो का मतलब ये है कि मैं आगे आगे मेरे को भी विश्वास होगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मैं प्रयास करूँगा। और सबसे पहले मैं डेली जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसमें से एक वीडियो में अपने जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए कोई न कोई ऐसी रेमेडी उपाय बताऊंगा कि जीवन के लिए आपको अच्छा संकेत होवे और आपका जीवन धन्य हो। जैसे आज का मैं रेमेडी बताऊंगा आपके लिए। सबसे ज़्यादा जो हम आज के कल्चर से सबसे ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हो जाते मानसिक तनाव के लिए, जो हम हर समय डिप्रेशन में रहते हैं, हर समय टेंशन में रहते हैं। हाँ, ये स्वाभाविक है कि आज की ज़रूरतों के मुताबिक हम लोग ज़्यादा ही चॉइसें, इच्छाएं बढ़ गई हैं, तो उससे मानसिक तनाव, मगर नहीं, अपने ग्रहों के मुताबिक और अपने खुद को पावरफुल बनाने के लिए मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मन शांत के लिए एक मैं ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगा जो आपका जीवन उसमें सुधर जाएगा। और उसका प्रयास आपने यह करना, बहुत साधारण सा उपाय होगा, बहुत सा छोटा सा रेमेडी होगी, उसको प्रयास करें। आपने क्या करना है, आपने आगे आगे मैं अभी बताऊंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा रेमेडी का क्या मतलब है। कि आपने यह देखना है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद जो नवमी आती है, नवमी से शुक्ल पक्ष की आपने यह ध्यान देना है, पूर्णिमा वाली जो शुक्ल पक्ष होगा उसकी नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक आपने लगातार उपाय करना है। इसको लगातार उपाय करना है पूर्णिमा तक, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये आपने एक हफ्ता यानी 7 दिन तक ये उपाय करना है। क्या करना है आपने कि आपने साबुत बासमती चावल लेने हैं, 21 दाने लेने हैं। 21 दानों में एक एक करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठना है। और जो आपके घर में मंदिर आदि हो, जो आपने मंदिर अपने घर में बनाया हुआ, पूजा स्थान बनाया हुआ है, उसमें पूर्वाभिमुख होकर के ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है। और ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके एक एक दाने को, यदि आपके घर में कोई चांदी की कटोरी, चांदी की कटोरी नहीं है तो सिंपल कोई कटोरी ले लो, कांच का बर्तन भी ले सकते हो। कांच के बर्तन में एक एक करके, एक मंत्र है सोमाय नमः, सोमाय नमः, ठीक है, चंद्रमा का मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, सोमाय नमः। एक एक करके आपने क्या करना है, एक दाना उठाया और सोमाय नमः, दूसरा सोमाय नमः, तीसरा सोमाय नमः, चौथा सोमाय नमः, ऐसे करते करते 21 दाने आपने उसमें सोमाय नमः, सोमाय नमः, सोमाय नमः अपने। हाँ, एक बात का ध्यान देना, अपने सिर को ढक के रखना है, कोई वस्त्र ऊपर कपड़ा देना, प्रयास करो कि सफेद या पीला कपड़ा हो, सिर में जो कपड़ा होवे आपके, तो पीला या सफेद कपड़ा होवे। तो ओम सोमाय नमः, सोमाय नमः ऐसे करके आपने 21 दाने उस बाउल में या कटोरी में किसी में रखना है। ज्यादातर प्रयास करना या चांदी की कटोरी हो या कांच का कोई बर्तन हो, तीसरा यदि हो तो स्टील की होवे। उसमें आपने 21 दाने वो सोमाय नमः करके डाल देना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा उसमें दूध डालना है। ये हमें जो भी क्रियाएं करनी है, सूर्य छिपने के बाद चंद्रमा निकलने पर, यानी सूर्य छिप जावे और चंद्रमा निकले, जब चंद्रोदय हो जावे तो उस समय आपने ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है, थोड़ा सा दूध यानी 50 ग्राम दूध वो चावलों में डाल दो। और चावलों में डाल करके यदि प्रयास करो कि अपने मंदिर में ही, जो आपका मंदिर है वहां रख दो। यदि जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हो। उसको रख करके भगवान चंद्रमा को नमस्कार करना है और उसको रख दो। रख करके सुबह उठना है। जब नहाना है, आपने नहाने के समय से पहले आपने वो चावल अलग कर लेने हैं, या छान लो किसी से, छान करके वो दूध से आपने नित्य प्रति वो 7 दिन लगातार आपने स्नान करना है। वो दूध से स्नान करके उसके बाद फिर आप पानी आदि डालो या कुछ भी डालो। वो डाल करके वो जो चावल होंगे आपके 21 दाने चावल होंगे, नित्य प्रति आपने ऊपर पंछियों को डाल देना है। पंछियों को डालने के बाद, वो बाद में डालेंगे, पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद साबुन आदि आप लगा सकते हो दिन के हिसाब से देख करके।
तो साबुन आदि लगा करके दूध से स्नान करके करने के बाद आपने ऊपर पंछियों को 21 दाने चावल डेली डालने हैं। ये 7 दिन तक आपने करना है। 7 दिन तक यदि आप यह करते हैं तो आपको मन की शांति अवश्य प्राप्त होगी, मन अशांत नहीं होगा। क्योंकि मन अशांत, बहुत से कारण हैं मन अशांति के, मगर ये सबसे साधारण उपाय है, कोई भी कर सकता है। जिसको भी जैसे डिप्रेशन की परेशानियां हो गई या वैसे मानसिक अशांति रहती है, किसी भी कारण से हो, तो यह आप यदि उपाय करते हैं, यह रेमेडी करेंगे तो आपको अवश्य फायदा होगा। मगर आपको यह याद रखना चाहिए कि शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक आपने यह कार्य करना है। पूरे 1 महीने में मात्र 7 दिन करना है और पूरा साल, पूरा महीना आपका अच्छा निकलेगा। ये प्रयास करें, 7 महीने तक करें, महीने बाई महीने आप यदि यह करेंगे 7 दिन 7 महीने तक करें, बहुत आपको फायदा होगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। मन, क्योंकि घर में परेशानियां या जीवन में कोई बिजनेस करना, आपने कोई भी काम करना है, यदि आपका मन शांत होगा तो आपका काम अच्छा होगा। नहीं, मन ही नहीं आपका लगेगा। तो मानसिक शांति के लिए, डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा कार्य है, सबसे अच्छा उपाय है। ये आप उपाय करके देखिए, आपको फायदा होगा। नमस्कार, मैं आपको यही प्रार्थना करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रयास करें कि जो मेरा ये चैनल महर्षि पाराशर अष्टवक्र ज्योतिष का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आगे वीडियो, मेरा जो अनुभव है मैं आपको साझा करूंगा और आपको वीडियो मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन दबाएं और आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, जो भी होता है आप वो करें, जिससे मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा, मेरे को ऐसा होगा कि यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।